खबरों वाले शेयर्स पे एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो बीएचईएल फोकस में रहेगा और साथ ही अदानी पावर, क्योंकि बीएचईएल को एक्चुअली दो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक बड़ा ऑर्डर 3500 करोड़ का अदानी पावर से मिला है और दूसरा जो बड़ा ऑर्डर हम देख रहे हैं वो मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड से इनको 3500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो दो बड़े ऑर्डर्स बीएचईएल के लिए। हालांकि सभी पीएसयूज में काफ़ी गिरावट थी, पर किरण क्या यहाँ पे फिर से एक अच्छे रिवर्सल की उम्मीद करें, क्योंकि जो ऑर्डर आने की जो पूरी चेन थी वो रुकती भी नहीं दिख रही है बीएचईएल के लिए। एक पल को हमने से 280 के भी स्तर देखे थे। आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? बीएचईएल की ओवरऑल अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी इलेक्शन के पहले हमने जब डिस्कस किया था तो ये डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं बीएचईएल में एक डेकेड ब्रेकआउट है। लास्ट टाइम 2015 में स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद हमने देखा कि वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ऊपर 300 तक जा चुका है। अब 300 का लेवल आप चेक करोगे तो 2010 में था, तो ओवरऑल 14 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2023 मतलब एग्जैक्ट यहाँ से एक साल पहले स्टॉक 75-80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से 300 पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो 3x काइंड ऑफ या 300% तक काइंड ऑफ का रिटर्न एक साल में बन चुका है। तो जनरली स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक इस तरह से मूव करता है, उसके बाद आने वाले समय में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जरूर जाता है। सो ओवरऑल भले ही स्टॉक में जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऑलरेडी 300 से स्टॉक हमें लुढ़क कर कहीं ना कहीं 250 के आसपास मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं 230 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है। तो अगर किसी को लेना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 230 के आसपास का आप मैनेज कीजिए। अगर 230 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज 190 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो कोई नेगेटिव बात नहीं है, एक पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में उसने दे दिया है, चांसेस है कि आने वाले 3-4 महीने स्टॉक साइडवेज टू कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो इस कंसोलिडेशन में कोई भी डिप आता है तो वहां पे आप बाई कीजिए और 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप बाई करना। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको बाय करें और गिरावट में बाय करने की कोशिश करें। पर किरण, एक एक साथ इसके अदानी पावर पे भी आप ही राय दे दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा था सभी अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में तेजी थी। हालांकि अदानी पावर थोड़ा सा फ्लैट जरूर था, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो ये कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, और यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? अदानी पावर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से पावर जनरेशन स्टॉक्स के अंदर या तो पावर पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स के अंदर हमने एक ओवरऑल तेजी देखी है। जिस तरह से जैसे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि पावर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और पावर स्टोरी डेफिनेटली इंटैक्ट रहेगी ड्यू टू हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो यहाँ पे अदानी पावर में बायोनिप्स की सलाह डेफिनेटली रहेगी। 640 के आसपास का उसका एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था, उसको वापस उसने रिटेस्ट किया है। तो अभी तो 720 के आसपास है, तो यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से तो सलाह नहीं रहेगी। लेकिन कोई भी डिप आता है 700 के नीचे तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिए। 740 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। अगर 740 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस इस स्टॉक को 800 तरफ जाते हुए देखेंगे। बट नाउ वी हैव टू गिव सम टाइम इन अदानी पावर आल्सो।